डेल्टा प्लस इज नॉनसेंस, कि जो लोगों को कोविड हो चुका है उनको दोबारा सीरियसली दोबारा होगा ही नहीं, अगर हुआ तो सीरियसली नहीं होगा। सर, डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या तीसरी लहर का कारण बनेगा? देखो, मैंने तो कहा था कि जुलाई 1 को ये चला ही जाएगा पूरी तरह से, तो अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि पूरी तरह से। मैंने अभी एक ट्वीट भेजा है @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पर, और ट्वीट ऐसा है कि आप गड्डी चला के आगरा से जा रहे हो दिल्ली, तो आपको साइन लगेगा दिल्ली 100 किलोमीटर, दिल्ली 50 किलोमीटर, दिल्ली 10 किलोमीटर। लेकिन जब दिल्ली पहुंच जाओगे तब कोई साइन नहीं है वहां पे जो आपको बताएगा कि आप दिल्ली में हो। वहां तो साइन नहीं है ना, साइन नहीं लगा होता कि दिल्ली में पहुंच चुके हैं। क्यों साइन रहेंगे? वहां तो आगरा के साइन रहेंगे, आगरा 100 किलोमीटर पे है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को जो डिसीज हो चुका था, वो डिसीज उनका अच्छी तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है। ये जो डेथ्स है वो थोड़े लैग होते हैं। ये जो मैंने अनुमान बताया था उससे मैं ना लोगों से कोई उम्मीद रख रहा था ना गवर्नमेंट से। मैंने पहले कहा था बिछड़े हुए लोगों से मुलाकात फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफी है, यकी कुछ कम है। तो यकी ज्यादा नहीं था, ये मेरा जो तो पूरे बलबूते पे खुद के ही इस पे था। तो अगर गवर्नमेंट ने ये किया तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा था। तो @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे ये मैं ट्वीट भेज रहा हूँ, और वो ट्वीट में कह रहा हूँ कि जब आप दिल्ली पहुंच गए हो तो आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप दिल्ली पहुंच गए हो। तो नेचुरल डिसीज के वजह से मेरे ख्याल से इफेक्टिवली ये पैंडेमिक खत्म हो गया है अभी। तो अभी ऐसे उभरते हुए केसेस नहीं आएंगे, ना कोई लहर आएगा। ठीक है। और ये मैंने 1 जुलाई का दावा किया था, और 1 जुलाई को शायद हुआ है, आपको पता नहीं है। आप रामगढ़ पहुंच गए लेकिन बसंती के साथ बातें करने में इतने उलझे हुए हो। आप शहर के हो लेकिन समझदार नहीं लगते, इसलिए आपको शायद पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो हो जाएगा। तो आपका जो सवाल था कि क्या ये डेल्टा प्लस से ये सारे अनुमान उथल पुथल हो जाएंगे, देखो, डेल्टा प्लस के ऊपर भी मैंने एक ट्वीट भेजा था कि डेल्टा प्लस इज नॉनसेंस। ऐसे में क्यों कह रहा हूं? ये जो मैंने जो कहा था, कॉन्फिडेंटली कहा था, और अभी भी केसेस आ रहे हैं, मुझे लगा था जुलाई 1 तक जीरो हो जाएंगे। जीरो नहीं हुए लेकिन काफी कम आए हैं। बिल्कुल सर। तो देखो, सिग्निफिकेंट, किसी को भी सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट वर्ड ही बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो मेरा जो कहना था उसकी नींव क्या थी, उसका स्ट्रक्चर, उसका बेसिस, उसका फाउंडेशन क्या था, कि जो लोगों को कोविड हो चुका है उनको दोबारा होगा ही नहीं, जी। अगर हुआ तो सीरियसली नहीं होगा। तो जी। आपको नैसर्गिक रूप से जो प्रतिकार शक्ति प्रदान होती है, वो प्रतिकार शक्ति आपकी बड़ी रक्षा करेगी, बड़ी सक्षमता से करेगी, बड़ी सफलता से करेगी, और जी। बड़ी देर के लिए करेगी। ये मेरा मानना था, ये मेरा दावा था, ये मेरा बेसिस था, फाउंडेशन था। और इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा था कि 2020 में जो लोगों को कोविड हुआ था वो ये दूसरी लहर में गंभीर तरह से अस्पताल नहीं जा रहे थे, वो बच गए। जी। 2020 में कुछ अल्फा नहीं था, जी। B1617.2 डेल्टा जी। इंडियन जी। वेरिएंट कुछ नहीं था, जी। तो वो बच रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि हमको प्रतिकार शक्ति कैसे मिलेगी? नैसर्गिक डिसीज से मिलेगी और वैक्सीनेशन से मिलेगी। वैक्सीनेशन तो पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा कम है, टोटल नंबर देखा गया तो अच्छा है। तो आप कहोगे फिर अगर, सो घुमा फिरा के बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपको जो इम्यूनिटी मिली है नैसर्गिक डिसीज से और वैक्सीन से, क्या ये डेल्टा पे चलेगी? जी। अगर चलेगी तो हम लोग एकदम सेफ है, सुरक्षित है। अगर नहीं चलेगी तो कुछ मायना ही नहीं है फिर किसी के कहने का, ये वापस पैंडेमिक फिर से चालू हो गया, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चलेगी, शायद थोड़ी कम चलेगी। अभी थोड़ी कम चलेगी इसका मतलब क्या है कि आदमी ऐसा तो मरता तो 100 मरता तो मर गया ना, 100% मरा, 85% ऐसा तो नहीं होता। तो कम चलेगी इसका मतलब, अगर आप को
पहले कोविड हुआ था या अगर आपने 2 डोसेस लिए थे और आपको मामूली कोविड होने का चांस से 78% है कोवैक्सीन से, शायद ये डेल्टा के अगेंस्ट ये 78 का 70 हो जाएगा। सो आपको फिर 100 में से 30 लोग पकड़े जाएंगे कोविड से, लेकिन बिल्कुल। उनको सीरियस डिसीज नहीं होगा। तो इसके वजह से ये लहर नहीं आएगी। तो ये डेल्टा के अगेंस्ट चलेगी, ये जो आपने वैक्सीन ली है। और डेल्टा प्लस का तो मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा प्लस के बारे में वो कह रहे थे कि डेल्टा प्लस के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं चलते, और इससे मुझे बड़ा दुख हुआ था और सुख भी हुआ था। सुख इसलिए हुआ था कि अगर ये कह रहे इसका मतलब गलत है। क्यों गलत है? अगर भारत के किसी देहात के कोने में एक आदमी को कोविड होता है तो उसका सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पहुंच के वहां जांच करके वो डेल्टा प्लस है निकाल के, वो पेशेंट का हिस्ट्री लेके, वो पेशेंट ने कितने डोज लिए थे वो पकड़ के, क्या उसको एग्जैक्टली। मोनोक्लोनल मिला था और मोनोक्लोनल के अगेंस्ट वो नहीं चलती, इतना उनका स्टडी हो गया। मैं मानता ही नहीं। तो डेल्टा प्लस मैं इसलिए उसको नॉनसेंस कह रहा हूं कि उनके पास इतनी जानकारी हो ही नहीं सकती। वो अभी कैसे बता सकते हैं? अभी आप डॉन देख रहे हो और वो छोटा बच्चा है, आप कहें ये बड़ा होके ये बन जाएगा, लेकिन वो छोटा दीपू है अभी। वो दीपू को बड़ा तो होने दो, आगे का सीन तो आने दो। तो इसके पहले कैसे कहते हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डेल्टा प्लस वगैरह अभी ये झंझट में मत गिरो आप। ये जो स्टडीज है सब, वैक्सीन के जो वेरिएंट्स के स्टडीज वगैरह है, ये सब उन्होंने लैब में करते हैं। और एक स्टडी आया था कोविशील्ड का 63 पेशेंट का। ये कुछ मजाक है? 63 पेशेंट का कुछ स्टडी होता है? कोवैक्सीन का 20 पेशेंट का स्टडी आया था, और इसे लैब में उसको एंटीबॉडी डाल के देख रहे हैं। वो लैब वैब छोड़ दो, रियल लाइफ में करो। रियल लाइफ में अगर जो मेरे भारतीय भाई बहन हैं उन्होंने कोविशील्ड कोवैक्सीन ली है तो ये आपको बड़ी सक्षमता से सीरियस डिसीज से बचाएगी। अगर आपको ये टीका लग गया है तो ऐसा नहीं कि 100%, मतलब ऑलमोस्ट 100% जी। तो आपको बचाएगी। ना आप वेंटिलेटर पे जाओगे ना आप अस्पताल में जाओगे। और अगर वो आपको मारना बंद कर दे तो आपको क्या फर्क पड़ता है इधर कैसा है उधर कैसा है? तो पैंडेमिक तो इफेक्टिवली खत्म ही हो गया ना। जी। जी। सर, कल यूएस ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है कि जो कोवैक्सीन है वो अल्फा डेल्टा वेरिएंट पर कारगर है। कल स्टडी में आया है। ऐसे में सर अब नहीं नहीं नहीं, लोग। एक सेकंड। तो देखो, आप अच्छी बात कह रहे हैं, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन ये जो यूएस में कह रहे हैं ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, वो हमारे यहाँ ना बहुत सेंसेशनल प्रेस होता है, कोई चेक नहीं करता। मतलब मैं कई कुछ साल पहले देख रहा था, वो सब न्यूज मीडिया पे था। हिलरी क्लिंटन का यूरोप दौरा चालू हुआ केप टाउन से। अरे केप टाउन तो अफ्रीका में है। फ्रेंच लोगों का रूल था नेपोलियन के टाइम पे, बाद में इंग्लैंड का रूल था, लेकिन वो तो अफ्रीका में है। ये क्या है? सब लोग कह रहे हैं हिलरी क्लिंटन का चालू हो गया यूरोप टूर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एनआईएच का दिया है, अगर आपने गूगल किया जी। एनआईएच एंड कोवैक्सीन, तो जो आर्टिकल आता है उसमें एनआईएच इज टॉकिंग अबाउट द एडजुवेंट। वो ओके। जो वैक्सीन होता है उसका डोज तो ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन वही डोज हमको काफी लोगों को देना है। तो ओके। वो डोज बचाना है तो डोज ज्यादा करना है। इसके लिए हम उसको एडजुवेंट देते हैं। जी। वो एडजुवेंट एक इनर्ट सब्सटेंस होता है। वो वैक्सीन के जो मरा हुआ कोविड है उसके साथ अटैच होता है, और वो अटैच इंजेक्शन लगने के बाद वो लिम्फ नोड्स में जाता है, और लिम्फ नोड में वो बॉडी को ट्रेन करता है कि जी। कैसे। अगर ये एडजुवेंट ज्यादा हो गया तो इसके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। जो कोवैक्सीन में एडजुवेंट इस्तेमाल किया है वो एक अलग तरह का अच्छा एडजुवेंट है, और उस एडजुवेंट का पैसा एनआईएच ने दिया था। तो वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि ये भाई हमने बनाया। वो कैंसस के लॉरेंस में एक सिटी है, वहां लैब में बना था और वो अच्छा चल रहा है। इसके बारे में एनआईएच बात कर रहा था। जब वो आर्टिकल एनआईएच की वेबसाइट पे डाला तो उन्होंने 2 स्टडीज साइट किए हैं, और वो 2 स्टडीज, इफ यू क्लिक ऑन दो स्टडीज, वो एनआईएच के वेबसाइट पे होस्टेड नहीं है। एनआईएच वांट्स यू कि they are not NIH studies. It takes you to an exterior website, and when you go to that website, अच्छी studies है,
कि दे आर सेइंग कि इट न्यूट्रलाइजेस अल्फा एंड डेल्टा। डेल्टा, तो यस, मेरा पॉइंट ये है कि अभी 2 मिनट में पहले कह रहा था कि लैब के स्टडीज नहीं मानने चाहिए, बिल्कुल, रियल लाइफ में कहना चाहिए। तो ये हम क्यों मान रहे हैं? ये हम इसलिए मान रहे हैं कि लैब में अगर नहीं चला तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर लैब में चल गया तो डेफिनेटली चल गया। तो नहीं चला तो पता नहीं रियल लाइफ में क्या होगा, लेकिन अगर लैब में भी चलता है तो रियल लाइफ में डेफिनेटली चलेगा। तो वही बार बार घुमा फिरा के हम वही पॉइंट पे आ रहे हैं, वो अल्फा और डेल्टा की बात कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हर एक दाग मौजूद है इस दिल में, बजाय के दागे निदा मत। शर्मिंदगी नहीं है। 1 जुलाई को जैसा मैंने कहा था वैसे ही, आपको पता नहीं है, लेकिन ये केसेस अभी ऐसे ही कम होते रहेंगे और तीसरी वेव वगैरह कुछ नहीं आएगी। डेल्टा प्लस तो आप छोड़ ही दो, डेल्टा प्लस की आप बात ही मत करो। ओके, डेल्टा के बारे में बात करो। ये जो आपने वैक्सीन ली है, आपको इम्यूनिटी मिली है, वो उसके अगेंस्ट चलेगी और आप हिफाजत में रहेंगे, कोई डरने की बात नहीं है।